Hello my beautiful soul family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel The Sun Tarot 7777. सो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको ये पता चलेगा कि कौन ऐसा इंसान है जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है, हु हैज़ क्रश ऑन यू। ठीक है, वो कौन इंसान है और वो कहाँ का हो सकता है, उनकी पर्सनालिटी कैसी है, फिजिकल अपीयरेंस क्या है, कौन से कंट्री का है, उस पर्सन का नेम इनिशियल क्या है, या फिर अगर आपका किसी पे शक है, आपको ऐसा लगता है कि हाँ वो मुझे पसंद करते हैं, वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं मुझ में, तो आप उनके लिए भी रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, अब हो सकता है कि अभी वो पर्सन आपके लाइफ में एंट्री नहीं किए हैं। कुछ ऐसे लोगों के लिए भी हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे और आप इनके क्रश बन जाओगे। ठीक है, आपकी तरफ ये पूरी तरह अट्रैक्टेड हो जाएंगे, मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। तो इन फ्यूचर के लिए भी देखेंगे कि फ्यूचर में क्या कोई ऐसा आ सकता है आपकी लाइफ में जो कि आपके ऊपर पूरी तरह फ्लैट हो जाएगा, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। और अभी प्रेजेंट में कौन ऐसे पर्सन है जो कि आपके ऊपर क्रश रखते हैं, जो कि आपको बहुत पसंद करते हैं, आप उनके बारे में जानेंगे, उनके बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन देखेंगे। और जो भी आपका शक है, ठीक है, वो यकीन में तब्दील हो जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि यस, जिस पे मैं सोच रही थी, यस वो भी मुझे पसंद करता है। ठीक है, तो आप किसी के लिए भी रीडिंग देख सकते हैं। अगर आपके मन में कोई ऐसा है पर्सन तो उसको सोच कर देख सकते हैं। ठीक है, सो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन है आपके क्रश, उनकी पर्सनालिटी, नेचर, एवरीथिंग। कुछ लव लेटर है, जैसे कि वो कुछ कहना चाहते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि क्रश है तो हो सकता है उनके मन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि वो बोल तो नहीं पाते। ठीक है, तो वो भी आपको पता चलेगा। दूसरी बात, मैं आपको यहाँ पे ये भी बताऊंगी कि वो आपको क्या लव लेटर देना चाहते हैं और उनके क्या विचार हैं, सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ठीक है, और पर्सनल रीडिंग आप लोग किसी भी टॉपिक पे ले सकते हैं। अवेयर रहना है, मैं कोई भी नंबर नहीं देती हूँ। ठीक है, जो भी नंबर मिलता है वो फेक है, फ्रॉड है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टा आईडी दिया गया है, तो उसे क्लिक करोगे और मेरी जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुँच जाओगे आप लोग। ठीक है, रीडिंग आपकी टाइमलेस होगी, मेल हो, फीमेल हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हो, क्रश तो किसी के भी बन सकते हैं, तो सभी लोग देख सकते हैं। ठीक है, चाहे आपका कोई भी एज ग्रुप हो या फिर LGBTQ कम्युनिटी है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। अगर आपका नाम A से M के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। ठीक है, और पाइल 1 के लिए कार्ड है आपका मेन फीमेल का, दिस इज फॉर पाइल 1। ओके, दूसरी बात, अगर आपका नाम N से Z के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी और कार्ड है आपके लिए पाइल 2 के लिए थॉट्स, दिस इज फॉर पाइल 2। ओके, सो आपको इन डिटेल में सेलेक्ट करना है अपने भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, जिसमें भी आप बिलीव रखते हैं उनका नाम लीजिए, अपने कार्ड को सेलेक्ट कीजिए, अपने नेम इनिशियल को सेलेक्ट कीजिए। सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, उसके बाद में मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए होंगे या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल मेन फीमेल कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। सो देखते हैं कि कौन है आपके क्रश, उनकी पर्सनालिटी, उनका नेचर, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया। पर्सनल रीडिंग आप लोग किसी भी टॉपिक पे ले सकते हैं। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। कैसे हैं इनके क्रश, क्या है इनके पर्सनालिटी, नेचर क्या है, कहाँ के हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। दिस वन, ओ माय गॉड, दैट्स ग्रेट, 9 ऑफ सोर्ड्स, द फूल की एनर्जी है। सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले मैं आपको इस पर्सन के पर्सनालिटी एंड फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बताऊँगी, जिससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि हाँ यही मेरे क्रश है। ठीक है, यही जो है मुझे छिप छिप के प्यार करते हैं, पसंद करते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे लास्ट वन। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे लास्ट वन है द मून। ओके, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको क्लियरली ये बता देना चाहती हूँ कि ये जो पर्सन है ना, ये बहुत ही इंटेलिजेंट होंगे। ठीक है, मतलब नॉलेजेबल होंगे, पढ़े लिखे होंगे, बहुत चालाक हो सकते हैं, चतुर हो सकते हैं, क्लेवर हो सकते हैं। जितना ये सारी चीज़ें बोले कम पड़ेगा, क्योंकि है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मुझे क्लेवर दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या ऐसी बातें हैं इस पर्सन के अंदर। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके ये जो पर्सन है ना, ये कहीं एक जगह बैठे रहने वाले पर्सन नहीं है। इनको एंजॉय करना, इनको घूमना फिरना, ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा पसंद होगी ना, ये कार्ड में झलक रहा है।
ठीक है। और इनकी ये एनर्जी है ना कि मैं तेज हूँ, मैं तरार हूँ, मेरे पास नॉलेज है, तो पूरी दुनिया मेरे कंट्रोल में रहे। ठीक है, इस तरह की इस पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है। क्या है इस पर्सन की एनर्जी? इनकी एनर्जी कुछ इस तरह है कि ये चाहते हैं कि मेरे पास जो नॉलेज है ना, उससे मैं पूरी दुनिया को, पूरे लोगों को, जो जिससे मैं चाहता हूँ, जिसे मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ, आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, तो इनका ये क्लियर है कि मैं जिसे प्यार करती हूँ या फिर मैं जिसे प्यार करता हूँ वो पूरी तरह मेरे कंट्रोल में रहे। ठीक है, उसका रोना हो, हंसना हो, खेलना हो, कूदना हो, तो ये चीज़ है इस पर्सन के अंदर। ये क्वालिटी में ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ इस पर्सन के अंदर कि डेविल की एनर्जी यही बता रही है कि इनका आदत हो सकता है लोगों को कंट्रोल करना। ऐसा भी हो सकता है कि शुरू से ही इनको ये सारी चीज़ें सिखाई गई है। मे बी ऐसा हो सकता है कि फैमिली में भी ये सबसे बड़े हो सकते हैं, या फिर अगर बड़े नहीं भी है ना, तो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है, इनकी आदतें रही हैं शुरू से कि लोगों को घर में भी कंट्रोल करते हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो आपके क्रश के लिए पहला एनर्जी तो ये क्लियर हो गया कि ये बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। ठीक है, एक एक चीज़ मैं एक्सप्लेन करूँगी हर एक कार्ड्स के थ्रू, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं डेविल कार्ड से पहले ही जो सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज आया था जो आपके अवेयरनेस के लिए है, वो मैंने आपको बता दिया। मे भी हो सकता है कि पर्सन आपके साथ रिलेशन में तो आ जाए। ठीक है, मे भी हो सकता है प्रपोज कर दें, वो आप एक्सेप्ट कर लो, आपको वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। ठीक है, और ऑफकोर्स आप तो उनको अच्छे लगते ही हो। और क्या होगा कि फिर शुरुआत में तो ये बहुत डिफरेंट एनर्जी दिखाएंगे। हो सकता है वो आपको बहुत ज़्यादा फ्रीडम दे, लेकिन अचानक से हो सकता है वो आपके कुछ एक्शन पे कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे। ठीक है, कि तुम उससे क्यों बात कर रही हो, तुम उससे क्यों बात कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरह के आपके एक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ऐसा है कुछ, इसलिए मैंने आपको बता दिया। पर इसके पीछे का कुछ अगर ऐसा रीज़न निकल के आएगा कि आपको क्यों थोड़ा बहुत कंट्रोल करेंगे या फिर किसी और को कंट्रोल करते हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। मे बी यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि ये लोगों को इसलिए समझाते होंगे, लोगों को इसलिए अपनी बातें बनवाते होंगे, कंट्रोल करते होंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगता होगा कि पर्सन को, ये जो क्रश है, उनको ऐसा लगता होगा कि अगर मैं इसे अभी इस चीज़ में कंट्रोल कर लेता हूँ, अगर मैं अभी इसे गाइड कर देता हूँ, तो इन फ्यूचर जो भी आगे आने वाले प्रॉब्लम होंगे, इससे ये इंसान बच जाएगा। ठीक है, तो ये इनका हो सकता है। यहाँ पे मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके ये जो पर्सन है शायद दूसरों की हेल्प इसलिए करते हैं, दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश इसलिए करते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता होगा कि इन फ्यूचर ये फंस सकता है, ये फंस सकती है। ठीक है, इसको इस राह पे नहीं चलना चाहिए। तो मे बी इनका इंटेंशन प्योर रहता होगा, लेकिन इनका एक्शन जो है, जब एक्शन लेते होंगे तो लगता होगा कि कंट्रोलिंग है। ठीक है, ये भी यहाँ पे हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। उसके बाद मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आपके ये जो पर्सन है, इनकी थिंकिंग बहुत क्लियर होगी, एकदम क्लियर माइंड मुझे दिखाई दे रहा है। कोई उलझने इस पर्सन के अंदर नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, किसी चीज को लेकर उलझे हुए नहीं रहते होंगे। हाँ, पास्ट में हो सकता है ट्रॉमा वगैरह हुआ होगा, वो सब मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आप देख रहे हैं ना कि कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होने के बाद भी इनका माइंड एकदम क्लियर रहता होगा। इनको अपने लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ इन्हें पता है। ठीक है, न्यू आइडियाज़ इस पर्सन के दिमाग में हमेशा ही आते चले जाते होंगे, हमेशा ही अपने लाइफ में न्यू प्लानिंग करते हैं। ठीक है, मैं देख पा रही हूँ कि इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है। ठीक है, यहाँ पे नॉलेज को कैसे इंटेलिजेंस में कन्वर्ट करके यूज़ करना है, कैसे लोगों के काम लाना है, ये सब कुछ इनको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे इस पर्सन के अंदर ये एनर्जी देख रही हूँ कि बहुत विक्टोरियस एनर्जी है इस पर्सन की। जो चीज़ें चाहना वो चीज़ें पा लेना, ऐसी एनर्जी इस पर्सन की है। ये पर्सन को मैथ्स बहुत पसंद होगा। तो यहाँ पे मैथ इनका जो है फेवरेट सब्जेक्ट हो सकता है, या फिर हो सकता है कि मैथ से ही इन्होंने पढ़ाई की हो, प्रोफेसर हो सकते हैं यहाँ पे, ये भी चांसेस है। फिजिक्स केमिस्ट्री भी इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा। ठीक है, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। दूसरी बात, यहाँ पे ये पर्सन एक इंजीनियर भी हो सकते हैं। ठीक है, साइंटिस्ट भी हो सकते हैं, रिसर्चर भी हो सकते हैं। ये सारे चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन के, जो आपके क्रश हैं। ठीक है, या फिर इनका ऐसा हो सकता है कि ये मैकेनिकल इंजीनियर हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, और सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते हैं। जो भी चीज़ें हैं, बात तो यहाँ पे ये क्लियर हो रही है कि आपकी ये जो पर्सन है ना, ये कभी किसी चीज़ में बंध के रहने वाले नहीं है। ठीक है, कोई टेंशन आ गया, कोई तनाव आ गया, डेफिनेटली आता है, क्योंकि लाइफ है तो परेशानियां तो आएंगी। तो इनके लाइफ में भी परेशानियां आती हैं, लेकिन फिर भी ये क्या करते हैं ना, उस चीज़ से ब्रेक थ्रू, मतलब उससे ब्रेक लेके एकदम पूरा उसको तोड़ के जकड़ के निकल जाते हैं। ठीक है, ब्रेक फ्री वाली एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है आपके इस पर्सन की। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि आपके जो पर्सन है उसका दिमाग बहुत क्लियर होगा, बहुत शार्प माइंडेड ये पर्सन हो सकते हैं, और इनकी थिंकिंग बहुत क्लियर होगी। उलझे उलझे से पर्सन नहीं होंगे।
ठीक है, जब भी आप इस पर्सन से मिलेंगे, बातें करेंगे, उलझने नहीं दिखाई देंगी, एकदम सब कुछ क्लियर लगेगा और अच्छा लगेगा इनसे बात करके। ठीक है, ये चीज़ है। और दूसरी बात, कंसंट्रेशन लेवल इनका बहुत हाई होगा। मतलब जब आप इनके कंसंट्रेशन लेवल को देखोगे तो आप शॉक्ड हो जाओगे कि ओह माय गॉड, कितने ज़्यादा ये पर्सन, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ कि आप मेल के लिए देख रहे हैं और उनके सामने से बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां गुजर रही हैं, ज़रा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अगर अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं तो इनका पूरा का पूरा टेंशन अपने काम पे होगा, फोकस इनका काम पे होगा। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि इनका जिसमें इंटरेस्ट है वो सिर्फ उसमें ही अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे, और वो हो आप। देखिए, यहाँ पे मे भी ऐसा हो सकता है कि अगर ऐसे पर्सन अभी आपके लाइफ में नहीं है तो इन फ्यूचर मुझे ऐसा लग रहा है कि 18 डेज के अंदर या 2 मंथ के अंदर ये पर्सन आपके लाइफ में आ जाएंगे, और हो सकता है कि आप इस पर्सन के क्रश बन जाएं। ठीक है, कहाँ मिल सकते हैं वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ऑलराइट, एक चीज़ और है कि ये ऐसे पर्सन है कि कभी भी अपने लाइफ में कोई गलतियां करते हैं तो उसका एहसास हो जाता है। ठीक है, गलतियां करते हैं, उसका अफसोस भी होता है। अब आप सोच रहे होंगे ना कि आपकी लाइफ में कितने सारे ऐसे कार्मिक पर्सन रहे होंगे जिसने इतनी सारी गलतियां की, जिसने आपको परेशानियों में, बीमारियों में हर समय छोड़कर चले गए, ट्रॉमा में छोड़कर चले गए, बैड सिचुएशन में छोड़कर चले गए, फिर भी उसे अफसोस नहीं है। लेकिन आपके ये जो पर्सन होंगे ये काफ़ी ज़्यादा समझदार होंगे, जो क्रश होंगे। ठीक है, जो आपके क्रश बनेंगे और जो आपके ऊपर क्रश रखेंगे, यहाँ पे मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि वो बहुत ज़्यादा समझदार होंगे, अपनी गलतियों को रियलाइज़ करेंगे, सच्चाई को रियलाइज़ करेंगे। ऐसी एनर्जी इस पर्सन की दिखाई दे रही है। ठीक है, तो अगर आप बात करोगे कि इस पर्सन के साथ रह के कैसा एनवायरनमेंट रहेगा, कैसा आपको फील होगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे सबसे पहले तो न्यू बिगनिंग होगी इस पर्सन के साथ, एक नया सा फीलिंग होगा रिलेशन में। ठीक है, या फिर फ्रेंडशिप भी रहेगी आप दोनों की, तो एक नया सा फीलिंग होगा। ठीक है, बहुत डिफरेंट सा फीलिंग होगा। मे बी इस पर्सन से आप मिल सकते हैं अगर कोई न्यू प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं, कहीं न्यू जगह में सेटल हो रहे हैं, हो सकता है कि न्यू कंट्री में, न्यू प्लेस में कहीं भी जा रहे हैं, न्यू जॉब, न्यू कॉलेज, तो न्यू बिगनिंग हो रही है। इट मीन्स कि एकदम न्यू पर्सन है। और उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये आपको कुछ न्यू प्लेसेस पे, न्यू जॉब के दौरान मिल सकते हैं। ठीक है, और ये कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि ये ऐसे इंसान है कि कभी इनजस्टिस नहीं करेंगे, हमेशा जस्टिस करेंगे। हाँ, हो सकता है कि इनसे थोड़ी बहुत गलतियां हो जाएं, अगर गलतियां होंगी भी ना तो इनको उस बात का रियलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे इंसान है कि अगर कोई गलतियां हुई तो उसको करेक्ट करते हैं, उसको सही करते हैं, उसका करेक्ट डिसीजन लेते हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखिए, एक चीज़ है, गलतियां होती हैं कुछ लोगों से और कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो बेकार है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गलतियां होती हैं उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अपने गलतियों को रियलाइज करके, वो बेस्ट है। तो ये चीज़ इस पर्सन के अंदर मुझे यहाँ पे बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। दूसरी बात मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि इस पर्सन का जो कम्युनिकेशन स्किल होगा वो बहुत अच्छा होगा। डेविल की एनर्जी आपको ये बता रही है कि आपके जो क्रश होंगे कहीं ना कहीं वो आपके भी क्रश बन जाएंगे। ठीक है, आपके ऊपर जिसका क्रश होगा, इसलिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे। अब जिस नज़रों से वो आपकी तरफ देखेंगे आपको अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा इंटेंस अट्रैक्शन होगा, और इसी अट्रैक्शन की वजह से आप लोग करीब आएंगे, और करीब आने की वजह से आप लोग रिलेशन में आएंगे। दूसरी बात मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है उनको कैसे आप पहचान सकते हैं। तो पहचानने का तरीका ये है कि उनके आइज़ का कलर डिफरेंट हो सकता है, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ठीक है, क्लियर यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। उनके हेयर जो है काफ़ी सिल्की हो सकते हैं, थोड़े से लॉन्ग होने के चांसेस है। हो सकता है कि उस समय उस पर्सन ने हेयर कट नहीं लिया होगा, उस वक्त आप इस पर्सन से मिल सकते हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। ठीक है, आपके जो पर्सन है वो कोशिश करेंगे कि आपके लाइफ को थोड़ी सी कंट्रोल करे, वो आपको चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है कि वो आपके लाइफस्टाइल को चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे इस पर्सन का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होगा कि वो आपको या आपके टाइम को ख़राब कर रहे हैं या फिर आपको बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि वो आपके अच्छे के लिए ही आपके माइंडसेट को, आपके एटीट्यूड को चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा हो सकता है क्योंकि ये इनकी एनर्जी है। ठीक है, ये चीज़ मैं बार बार यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ। तो ये चीज़ सभी के लिए होगा, सभी को ऐसा हो सकता है, सभी के लिए करते हो। मे बी ये पर्सन एक गुड बिजनेसमैन, गुड बिजनेस वुमेन हो सकती हैं। हमेशा जो भी चीज़ें ये अपने लाइफ में चाहती हैं वो चीज़ें हासिल करती होंगी। विक्ट्री और ट्रायम्फ का कार्ड है। ठीक है, इस पर्सन के लिए
ठीक है, मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कभी बैठने वाले पर्सन नहीं होंगे, कभी ना थकने वाले ये पर्सन होंगे, हमेशा कुछ ना कुछ करते होंगे। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में ओवर रूल से चलते होंगे, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे इस पर्सन के। दूसरी बात मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि ये हमेशा इन्वेस्टमेंट वगैरह करते होंगे। हो सकता है कि ये लोगों को हेल्प भी करते होंगे, पैसे वगैरह देते भी होंगे ताकि वो इन्वेस्ट कर ले। तो देखिए, ऐसे इंसान है ना जो कि सभी को साथ लेकर चलते हैं। ठीक है, इस रिश्ते में ऐसा हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको डिप्रेशन जैसा या मेंटल हेल्थ इश्यू जैसा फील हो सकता है। मे भी शुरुआत में ऐसा फील हो सकता है, आपको ऐसा लगेगा कि ये कौन है जो कि मुझे कंट्रोल कर रहा है। लेकिन फिर धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि नहीं, ये तो मेरे लिए ही अच्छा सोच रहे थे। क्योंकि जब आप इनसे अगेंस्ट चले जाओगे, नहीं मुझे ये करना ही है, और वो आपको मना कर रहे हो, आप करके देख लोगे, फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये जो मेरे पर्सन है ये तो सही बोल रहे थे, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था। ठीक है, एडिक्शन बहुत दिखाई दे रहा है, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा एडिक्टेड रहोगे। ठीक है, आपका एकदम बिल्कुल मन नहीं लगेगा इस पर्सन के बिना, और ये पर्सन को भी बिल्कुल आपके बिना मन नहीं लगेगा। ऐसी चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ये पर्सन अगर आपसे बात नहीं करेंगे, आप इनसे बात नहीं करोगे, तो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन जैसा, एंजाइटी जैसा फील हो सकता है। ठीक है, और जितना दूर रहोगे उतना ज़्यादा बॉन्डिंग इस पर्सन के साथ आपका स्ट्रांग होगा, सेक्सुअल कनेक्शन तो बहुत ही ज़्यादा होगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहोगे, पावरफुल फील करोगे इस पर्सन के साथ जब आप साथ होगे तो। लेकिन जब आप अलग होने लगोगे तो बहुत पावरलेसनेस आपके अंदर आने लगेगा, होपलेसनेस आपके अंदर आने लगेगा। ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, बल्कि वाइस वर्सा की एनर्जी है। मतलब आपके पर्सन को भी सेम, ठीक है, एट द सेम टाइम वही फील होगा अगर आप लोगों का झगड़ा होता है, अगर आप लोग सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, तो ऐसा फील हो सकता है। और या फिर अगर किसी इंसान के लिए अभी ऐसा आपको फील हो रहा है जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा बाउंडिंग फील कर रहे हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरे लाइफ में नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं हो सकता मेरा, बहुत पावरलेस, बहुत होपलेस, एकदम हेल्पलेस सा फील करते हो, तो वो आपके हो सकते हैं क्रश। हो सकता है कि वो भी जो है आपके ऊपर क्रश रखते हों। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ये क्लियर इन्फॉर्मेशन है कि बहुत ज़्यादा एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो गए आप लोग। आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मैच होने लगेगी, एक दूसरे के, मतलब ऐसा लग रहा है ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है जो इन फ्यूचर आपकी शुरुआत होगी। ठीक है, यहाँ पे ये ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे एक क्लियर इन्फॉर्मेशन तो निकल के आ गया कि आप दोनों की क्या हो सकती है, ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है, थोड़ी बहुत टफ जर्नी हो सकती है, ये चीज़ यहाँ पे क्लियर है। ठीक है, उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये जो पर्सन है मे बी ट्रैवल करते दौरान मिल सकते हैं। मे बी ऐसा हो सकता है कि आप अपने प्लेस पे हो, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन खुद जो है ना ट्रैवल करके कहीं आएंगे, ठीक है, और आपको अचानक से ये पर्सन मिल सकते हैं। और भी इस पर्सन के अंदर क्वालिटीज़ है जो कि मैं आपको बता देना चाहती हूँ ताकि आप अवेयर रहें। सबसे पहले पेशेंस होगा, बहुत ही शार्प माइंडेड है, और कैसे किसी को समझाना है, मनाना है, तो इस चीज़ का पेशेंस बहुत होगा। कोई काम किया उसका पेशेंस बहुत होगा। काफ़ी प्रैक्टिकल पर्सन होंगे एंड काफ़ी लॉयल भी होंगे, रिस्पॉन्सिबल पर्सन भी होंगे। ठीक है, कुछ मामलों में ऐसा हो सकता है कि कभी कभी आपको ऐसा फील हो कि ये मुझे धोखा दे रहे हैं। जो एनर्जी है वो मैं आपको क्लियर बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है, प्रोटेक्टिव होंगे बहुत ज़्यादा। आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा आपको प्रोटेक्ट करके रखेंगे, क्योंकि इनको ऐसा लगेगा ना कि ये मुझे खजाना मिल गया। ठीक है, ये पर्सन आपको एक डायमंड की तरह ट्रीट करेंगे, और ये पर्सन कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप इस पर्सन के लाइफ से चले जाएं। तो यस, डेफिनेटली ये पर्सन आपको प्रोटेक्ट करेंगे। कभी इनसे गलतियां होंगी तो ये आपको बोल भी देंगे कि हाँ मुझसे गलतियां हुई है, वो एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन वो बोलेंगे भी कि तुम मेरे लाइफ से नहीं जा सकती, तुम मेरे लाइफ से मत जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है कि एनर्जी इनकी प्रोटेक्टिव है, डिफेंसिव है, कंजर्वेटिव भी है। ठीक है, कंजर्वेटिव होंगे और थोड़े से जिद्दी होंगे, स्टबर्न मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि ये अपने घर में भी बहुत ज़्यादा जिद करते हो सकता है कि घर से ही इनकी ये आदत लगी है जिद्दी वाली। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे क्लियर इन्फॉर्मेशन है। वेल, अगर इनके खुद के करियर की बात की जाए तो ये पर्सन काफ़ी एम्बिशियस और हार्ड वर्क पर्सन होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन फॉरेस्ट में हो सकता है कुछ काम करते हो। ठीक है, फॉरेस्ट ऑफिसर हो सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे इनका खुद का कुछ फार्म वगैरह हो सकता है, इनका फार्म हाउस हो सकता है। ठीक है, मतलब नेचर से कनेक्टेड होंगे ये पर्सन। आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं कितना ग्रीनी माहौल है। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आपके ये जो पर्सन है, ठीक है, इनको हॉर्स राइडिंग बहुत पसंद होगा। इन्होंने हॉर्स राइडिंग सीखा है। ठीक है,
दूसरी बात यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कभी रेस वगैरह होता होगा तो उसमें जीतते भी होंगे। मतलब एक मॉडल वाली मुझे पर्सनैलिटी इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रही है। ये पर्सन एक मॉडल भी हो सकते हैं, फादर फिगर हो सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन अर्थ साइन भी हो सकता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न इनकी ज़ोडिएक साइन हो सकती है, ठीक है। ये एक तरीके से ना एक इम्परेटर ही है, ठीक है। मैंने आपको बोला फादर फिगर है, ये एक इम्परेटर है, ठीक है। इनकी एज जो है ना 20 से लेके आप जो भी एज वाले हैं, जैसे कि आप अगर आपका एज 18 है तो 20 हो सकता है, इनका एज 35 हो सकता है अगर आप 30 के हैं, 32 के हैं, तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही हैं, ठीक है। अगर आपकी बात की जाए इस पर्सन के साथ लव लाइफ कैसी होगी, मैंने आपको क्लियर शुरू में बताया है कि लव लाइफ जो है स्टेबल होगी, बहुत ज़्यादा कमिटमेंट रिलेशनशिप होगा इसमें, ठीक है। इसमें कोई शक नहीं है कि कमिटमेंट रिलेशनशिप नहीं होगा, कमिटेड होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। लेकिन हाँ, कभी कभी आपको ये किसी न किसी राह पे रोकेंगे ज़रूर, टोकेंगे ज़रूर, कभी ना कभी आपको बोलेंगे कि ये नहीं करो, वो मत करो, और इस वजह से आप दोनों के बीच में थोड़े बहुत तू मैं में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, ठीक है। वेल यहाँ पे आपके लाइफस्टाइल को देखकर ये बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड रहेंगे, मतलब आपके साथ ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इस पर्सन के साथ आप खुद भी नेचर में जाने वाले हो, नेचर में एंजॉय करने वाले हो। मे भी ऐसा हो सकता है कि आपको ये नेचुरल प्लेस पे मिल सकते हैं, ऐसे चांसेस मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग होगी आप लोगों के बीच में, लेकिन थोड़ी बहुत होगी, बहुत बड़े लेवल पे मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं दिखाई दे रही यहाँ पे, ठीक है। जो भी होगा कंफर्टेबल आप दोनों का रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस पर्सन की पर्सनैलिटी कैसे है, ये पर्सन थोड़ी सी और मैं आपको एनर्जी बता दूँ तो ये पर्सन ऐसे हो सकते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने दिल का सुनते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना सुनते हैं, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। ये जो पर्सन है कभी भी किसी और का सुन के अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ते हैं, ठीक है। हो सकता है ये दूसरों का सुन भी ले, लेकिन ये पर्सन वही करते हैं जो इनका दिल कहता है, ठीक है। और इसी वजह से हो सकता है कि बहुत बार ये ठोकर खाते हो, गिरते हो, ऐसी मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। दूसरों के लिए यहाँ पे ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट भी हो सकते हैं, इनोसेंस की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। ये फुल कार्ड आपको क्लियरली बताता है कि आपके जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे ऐसा है ना कि अगर इनके ऊपर थोड़ा सा भी कोई क्वेश्चन करने लगता है या फिर थोड़ा सा भी बोलता है कि ये मत करो, वो मत करो, तो इनको ऐसा लगता है कि वो मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, इनको ऐसा लगता है कि मेरे फ्रीडम को छीना जा रहा है, ठीक है। तो ये फ्रीडम लवर होंगे और ये गलती से भी नहीं चाहते कि मेरे कोई फ्रीडम को छीन ले, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, शुरुआत में आप दोनों के बीच में लैक ऑफ कमिटमेंट होगा ज़रूर, ठीक है। ऑफ कोर्स कोई भी रिलेशनशिप में शुरुआत होती है तो वो लैक ऑफ कमिटमेंट होता ही है, ठीक है। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, थोड़ी सी केयरलेसनेस हो सकती है शुरुआत में, लेकिन उसी के साथ साथ धीरे धीरे आप दोनों के बीच में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग बनेगी, क्योंकि एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है ना। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कभी लैक ऑफ कमिटमेंट होता है, कभी बहुत ज़्यादा कमिटमेंट होता है, तो इस तरह की चीज़ें चलती हैं, ठीक है। और जब तक आप दोनों का पर्पस पूरा नहीं हो जाता तब तक आप तो करीब नहीं आते, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ तो क्लियर है कि बहुत न्यू एडवेंचर शुरू होने वाला है, ठीक है। ये जो है ना, ये एक लव लाइफ नहीं है सिर्फ, बल्कि आप लोगों का एक न्यू एडवेंचर है जो कि इस पर्सन के साथ आप एंजॉय करने वाले हैं, ठीक है। काफ़ी इम्पल्सिव भी होंगे, काफ़ी रिस्क टेकर होंगे, और केयरफ्री रोमांस आप दोनों के बीच में काफ़ी रोमांटिक कनेक्शन होगा, ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। थोड़ा सा अगर पास्ट के बारे में देखा जाए तो पास्ट इस पर्सन का अच्छा नहीं रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है ना जल्दी किसी पे भरोसा भी नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लियर ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनके साथ कुछ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है। मे बी इसी रीज़न की वजह से भी हो सकता है कि अब लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ताकि मेरे लाइफ से ये पर्सन जा ना सके, मैं इस तरीके से इसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर लूँ। तो ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ये पर्सन मेंटल ट्रॉमा से गुजरे होंगे, फियर रहा होगा इस पर्सन के अंदर, एंजाइटी रहा होगा, ठीक है। कोई इनको बहुत ज़्यादा सताया होगा, डीफेम करने की कोशिश किया होगा, निगेटिविटी दिखाई दे रही है पास्ट के लिए, डीप अनहैप्पीनेस दिखाई दे रहा है, बर्डन दिखाई दे रहा है। ऐसा हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा बर्डन हो, कर्ज रहा हो, उन सारी चीज़ों से ये पर्सन ओवरकम किए हैं, उन सारी चीज़ों से ये पर्सन बाहर निकले हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई हेल्थ इश्यू रहा है इस पर्सन का, उससे ये पर्सन बाहर निकले हैं, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। तो देखिए आपके पर्सन के अंदर, देखिए कोई भी इंसान होता है ना तो उसके अंदर कुछ कमी होती है, कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन के अंदर अच्छाइयाँ बहुत हैं और कमी भी थोड़ी है। दूसरी बात मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि ये ऐसे इंसान है ना जो कि पास्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं,
ठीक है, ये अपने लाइफ को एंजॉय करते हैं, लेकिन पास्ट में इनका ध्यान बहुत जाता है, पास्ट में इनके साथ किसने बुरा किया, ठीक है, और उसको कभी दोबारा अपने लाइफ में चांस नहीं देते हैं, उससे बातें नहीं करते हैं। तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि इन फ्यूचर जब आप इस पर्सन के साथ रिलेशन में होंगे और अगर आपसे कोई गलतियाँ हो जाए, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि दोबारा ये पर्सन आपकी तरफ मुड़ के ना देखे, ठीक है, ये भी चांसेस यहाँ पे है। सो जो क्लियर इन्फॉर्मेशन है मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप गाइडेड हो जाएं डिवाइनली और प्रोटेक्टेड रहें, और इस रिलेशनशिप को कैसे निभाना है उसके लिए भी आप रेडी हो जाएं, ठीक है। तो तभी से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ जो भी इनके साथ बुरा हुआ उस टाइम से ये पर्सन बहुत ज़्यादा अवेयर रहने लगे। उस टाइम से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है अवेयरनेस तो है, साथ साथ ये पर्सन बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी हो गए, इनको सही गलत का परख भी आने लगा, ठीक है। ये पर्सन ऐसी एनर्जी है, और साथ साथ मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जब ये पर्सन दूसरों को समझने लगे ना तो ये अपने लाइफ में और भी तेज़ी से आगे बढ़ने लगे। इन्होंने अपने अंदर चेंजेस लाया, जैसे विल पावर बहुत अच्छा हुआ, उसके बाद कंट्रोल खुद को करना, सबसे ज़्यादा कंट्रोल खुद को करते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया ना कि इनके लाइफ के बहुत ज़्यादा रूल हो सकते हैं जिस पे ये चलते हैं, इनका सेल्फ डिसिप्लिन क्लियरली दिखाई दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्कर होंगे और फोकस्ड पर्सन होंगे, यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। और अब ये पर्सन अपने लाइफ में बहुत ईजिली ओवरकम कर जाते हैं किसी भी प्रॉब्लम से, ऐसी एनर्जी यहाँ पे मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है आपके पर्सन के लिए, ठीक है। और क्या एनर्जी है तो मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ, जैसे कि आपके जो पर्सन है कौन से कंट्री के हो सकते हैं, कंट्रीज देख लेते हैं इस पर्सन का, ठीक है। अगर ये पर्सन अभी नहीं मिले हैं तो मे भी ऐसा हो सकता है इन फ्यूचर, ठीक है, 19 या 18 डेज के अंदर या फिर 2 महीने के अंदर इस पर्सन से आपकी मुलाकात होगी। आइसलैंड, स्पेन, इजिप्ट, जर्मनी, श्रीलंका, पाकिस्तान, यूके, इंडिया, और देखते हैं कहाँ के होंगे ये पर्सन, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया और अर्जेंटीना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे कंट्रीज़ हैं। मैं आपको आज लव लेटर भी बताने वाली हूँ, बिल्कुल पेशेंस रखिएगा आप लोग, ठीक है, कि ये पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं। कुछ लोग अपने करंट पर्सन के लिए भी लव लेटर देख सकते हैं। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। कौन से स्टेट के होंगे ये पर्सन देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स, कौन से स्टेट के होंगे। ओके, यहाँ पे कुछ स्टेट्स आए हैं। सबसे पहले है यहाँ पे आपका अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, उत्तराखंड है आपका, एंड यहाँ पे है हरियाणा। देन यहाँ पे ये पर्सन चंडीगढ़ के हो सकते हैं, ठीक है, और देखते हैं कहाँ से होंगे ये पर्सन। कर्नाटका के हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है, बेंगलुरु, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, एंड देन है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, यूपी, 2-3 लास्ट देखते हैं, मिजोरम के भी हो सकते हैं आपके पर्सन। देखिए प्लेसेस तो बहुत ब्यूटीफुल है जहाँ से भी है ये पर्सन, ठीक है, दमन एंड दीव, छत्तीसगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो ये सारे स्टेट्स हैं जहाँ से आपके पर्सन होंगे। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है क्या है उस पर्सन का नेम इनिशियल, ठीक है। ज़ोडिएक साइन तो मैंने आपको बता दिया कि ज़ोडिएक साइन इस पर्सन का एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, उसके साथ साथ फिर से एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा है, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़्यादा डोमिनेंट स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है सारे ज़ोडिएक साइन की, ठीक है। अब देखते हैं नेम इनिशियल क्या है। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा आप सभी लोग। सारे एनर्जी को क्लेम करने के लिए वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। DSQ, और देखते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, MJ, GK हो सकता है, ठीक है, B भी हो सकता है, और देखते हैं 1-2 लास्ट, T, एंड यहाँ पे है आपका V, ठीक है। तो ये सारे हैं आपके पर्सन के जो आपके क्रश हैं उनका नेम इनिशियल, ठीक है। अब मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि ये जो पर्सन है आपको मिलेंगे कहाँ फर्स्ट टाइम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले ये पर्सन आपको किसी पार्टी में मिल सकते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको मिल सकते हैं किसी ऑफिस में, ठीक है। अगर आप वर्क प्लेस पे जाने वाले हैं, ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे मिलेंगे। अदर कंट्री, म्यूजियम, मोबाइल स्टोर, ऑर्फनेज, एंड देन है यहाँ पे पार्क, पार्क में भी ये पर्सन आपको मिल सकते हैं,
देखिए चांसेस है कि आपके घर के अगल बगल नियर होम भी मिल जाए, सिनेमा, ठीक है। और देखते हैं फिर से पार्क है, हो सकता है आपके घर के अगल बगल कोई पार्क है, तो मे बी वहाँ पे ये पर्सन आपको मिलेंगे, ठीक है। देख लेते हैं, पार्क है, मॉल, जू, या फिर एयरपोर्ट पे भी ये पर्सन मिल सकते हैं, कैफ़े कॉफ़ी डे। देखिए इनको ट्रैवल करना बहुत पसंद होगा, ये चीज़ मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो पर्सन है क्या लव लेटर देना चाहते हैं, इनके मन में चल क्या रहा है। अगर कोई करेंट पर्सन है, ठीक है, और इन फ्यूचर कोई आते हैं तो क्या आपको लव लेटर देना चाहते हैं, क्या है इनकी कहानी, क्या कहना चाहते हैं, अनकही बातें। ओके, सबसे पहले यहाँ पे आया है आपके लिए, आई मेड यू बिलीव वी आर मोर देन जस्ट फ्रेंड। मैंने ओ माई गॉड दैट्स ग्रेट, यहाँ तो बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन आ चुका है। तो मुझे यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो खुद ही कहना चाहते हैं कि मुझे पूरी तरह बिलीव है और मैं तुम्हें बिलीव कराऊंगा भी, ठीक है, या फिर मैं कराऊंगी भी कि हम दोनों सिर्फ फ्रेंड नहीं है बल्कि फ्रेंड से भी बढ़ के हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके जो क्रश है ना वो खुलकर अपने दिल की बातें कह रहे हैं, ठीक है। वाह दैट्स ग्रेट, पहला ही ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन आया है। और देखते हैं क्या है। ओके, दिस वन, ओके, आई वॉज हार्ट ब्रोकन वेन यू लेफ्ट। ऐसा भी हो सकता है, कुछ लोगों के पास्ट के पर्सन भी हो सकते हैं आपके सीक्रेट एडमायरर, और वो ये कहना चाहते हैं कि जिस वक्त तुमने मेरे दिल को तोड़ दिया, ठीक है, तार तार कर दिया और तुम मुझे छोड़ के चली गई, ठीक है, मैं उस टाइम से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे ही वेट में हूँ। ऐसा भी इनका कहना हो सकता है, ठीक है। पास्ट के पर्सन भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। एंड देन क्या है देख लेते हैं। ओके, आई नो यू स्टिल लव मी, आई कैन फील इट, दैट्स ग्रेट। और देखते हैं लव लेटर, आई फेल्ट यू डिजर्व समवन बेटर दैन मी। और राइट, ऐसा हो सकता है कि आपके जो क्रश है वो आपके लाइफ में है, तो वो कहना चाहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम किसी और को ज़्यादा डिजर्व करती हो या फिर मुझसे बेहतर डिजर्व करती हो, दैट्स वाई मैं ज़्यादा तुम्हें फोर्स नहीं करता या फिर ज़्यादा मैं तुम्हारे करीब नहीं आता। हाँ, मैं बहुत फील तो करता हूँ तुम्हारे लिए लेकिन मैं बोल नहीं पाता, ठीक है। उसके बाद है इनका, आई हैड ग्रोन अ लॉट सिंस वी सेपरेट। तो यहाँ पे इनका कहना है, देखिए कुछ लोगों के लिए सेपरेट पर्सन हो सकते हैं और इनका ये सिंपल कहना है कि मैंने बहुत कुछ सीखा है, मैं बहुत ग्रो हुआ हूँ जब से हम अलग हो चुके हैं, ठीक है। और इनका कहना है, इट वॉज डिफिकल्ट टू गेट ओवर यू, फाइनली आई फाउंड समवन बेटर। ओ माई गॉड। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि पास्ट के पर्सन आपको ऐसा जलाने के लिए, ऐसा फील कराने के लिए आपको ये कहना चाहते हैं कि मैंने बहुत मुश्किलों का सामना किया है, इससे मैं ओवर हो चुका हूँ, ठीक है, गेट ओवर हो चुका हूँ और अब मैंने फाइनली किसी और को फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। ये भी इनका कहना है। कल और देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। आई ट्रीट यू बैडली, आई एम सॉरी। हो सकता है कि किसी को आप बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, ठीक है, और वो भी आपको पसंद करते थे लेकिन वो आपको बहुत बैडली ट्रीट किए जिस वजह से आप अलग हो गए इस पर्सन से, उसके लिए पर्सन आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। एंड एक लास्ट देख लेते हैं क्या है, दिस वन, वी वेयर टू डिफरेंट टू मेक दिस वर्क। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपके जो पर्सन है सीक्रेट एडमायरर, ठीक है, वो ये कहना चाहते हैं कि हम इतने डिफरेंट है ना कि हो सकता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही ना हो या फिर हमारा रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर पाएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे सवाल इस पर्सन के मन में उठते रहते हैं जिस वजह से आपके करीब नहीं आते, ठीक है। सो यहाँ पे ये आपकी रीडिंग खत्म होती है। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरी फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सिलेक्ट करके आए होंगे या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल थॉट्स कार्ड को सिलेक्ट किए हैं। सो चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा क्योंकि अब मैं आपको बताने वाली हूँ आपके क्रश के बारे में और जो आपके ऊपर क्रश रखते हैं उसके बारे में, ठीक है, आपके सीक्रेट एडमायरर के बारे में, कैसा है उनका पर्सनालिटी, नेचर, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी ताकि आप उस पर्सन को अच्छे से पहचान सकें। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। जो भी उनकी फीलिंग है, जो भी उनका इंटेंशन है, हर एक चीज़ आपको इस रीडिंग में पता चलेगा, ठीक है। ओ माई गॉड, द इम्प्रेस की भी एनर्जी है, दैट्स ग्रेट। और देखते हैं, मैं कार्ड्स ले लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। एनर्जी को क्लेम करने के लिए पहले आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए, ठीक है। दिस वन, एंड एक लास्ट कार्ड लेते हैं आपका, वाओ, किंग ऑफ कप्स। ऑलराइट,
तो यहाँ पे सबसे बेस्ट कार्ड आ चुका है। मुझे तो ये कार्ड बहुत ब्यूटीफुल लगता है, मतलब बहुत बेस्ट है ये कार्ड। ठीक है, ये जो कार्ड आपको बताता है ना, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन देता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है वो एक अच्छे पर्सन है, वो एक किंग है। वो ऐसे किंग है जो कि सभी का अच्छा चाहता है, मतलब अपने प्रजा का अच्छा चाहता है। कुछ ऐसे किंग होते हैं, मैं एग्जांपल आपको बता रही हूँ कि ये पर्सन कैसे है। कुछ ऐसे किंग होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा चाहते हैं, प्रजा को बहुत ज़्यादा मेहनत करवाते हैं, उसको यूज़ करते हैं, मतलब एक एनिमल की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, लेकिन आपके जो पर्सन है, जो सीक्रेट एडमायरर है, जो कि आपके ऊपर क्रश रखते हैं, वो ये आपको बोलना चाहते हैं, वो आपको ये बताना चाहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूँ। ठीक है, और ये चीज़ मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। ऐसे यहाँ पे मुझे ना लव लेटर दिखाई दे रही थी, ऐसा फील हुआ, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि पर्सन कैसे कैसे है। ठीक है, क्या क्या क्वालिटीज़ है, क्या क्या डिसक्वालिटी है, सब कुछ आपको पता चलेगा। ठीक है, सबसे पहले ये बहुत मेच्योर कंपैशनेट मेल पर्सन है, मेल या फीमेल आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्लियर ऐसा दिखाई दे रहा है कि मेच्योरिटी इस पर्सन के अंदर बहुत होगी, और शायद आप जितना मेच्योर हैं शायद उससे भी बहुत ज़्यादा ये मेच्योर होंगे। ठीक है, ये क्लियर इन्फॉर्मेशन है कि मेच्योरिटी में ना इनसे कोई टक्कर नहीं ले सकता। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर 4 लोग झगड़ा कर रहे हैं तो ये उस सारी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इनको ये सारी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आस पड़ोस में झगड़ा हो रहा है, ठीक है, और निकल जाते हैं पॉपकॉर्न लेकर, ये लेकर वो लेकर, झगड़ा देखने के लिए, मस्ती करने के लिए, उनका फ़ायदा उठाने के लिए वीडियोस बनाने लगते हैं। पर ये ऐसे इंसान है ना, या तो इनको कोई मतलब नहीं है, या फिर वहाँ जाके लोगों को समझाते हैं, प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करते हैं। ऐसे ही इंसान है ना कि दूसरे को वीडियो बनाते हैं, यूज़ करते हैं, पब्लिश करते हैं, ऐसा नहीं है। ये पर्सन की एनर्जी मुझे बहुत डिफरेंट दिखाई दे रही है। ये काइंड पर्सन है जो कि सभी लोगों के बारे में सोचते हैं। ठीक है, ये स्वार्थी इंसान नहीं है। जो भी वर्ड्स आ रहे हैं वो मैं क्लियर आपको बता रही हूँ इस कार्ड्स के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जितना मैच्योर है, जितना ज़्यादा इन्होंने अपने लाइफ में चीज़ें हासिल की, उतना ही ज़्यादा ये पर्सन डाउन टू अर्थ है, उतना ही ज़्यादा इस पर्सन का मन शांत है। देख सकते हैं आप, कार्ड्स के थ्रू ही आपको पता चल जाएगा कि ये पर्सन का मन कितना शांत है। ठीक है, अपने ध्यान में ही है। हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा मेडिटेशन करते हो। ठीक है, मेडिटेटर हो सकते हैं। उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है योगा इंस्ट्रक्टर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। हो सकता है कि ये पर्सन जो है स्पोर्ट्स के भी हो सकते हैं, ये चांसेस हो सकते हैं, या फिर हो सकता है जिम ट्रेनर हो सकते हैं, फिटनेस एरोबिक ट्रेनर हो सकते हैं, या फिर मार्शल आर्टिस्ट हो सकते हैं। हो सकता है मार्शल आर्टिस्ट सेंसाई हो। ठीक है, हो सकता है कि कराटे, कुंफू जो भी होते हैं, म्यूथाई या फिर एमएमए फाइटर, इस तरह के हो सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है इनको म्यूजिक बहुत पसंद होगा। ऐसा हो सकता है कि म्यूजिक के फील्ड से हो सकते हैं। दूसरी बात, इनको हैंड ड्रम जैसे इंस्ट्रूमेंट प्ले करना बहुत अच्छे से आता होगा। और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि समुद्र वगैरह होते हैं, उधर के ये पर्सन, मतलब सी साइड के ये पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, इनको यूकेलेली जैसे इंस्ट्रूमेंट प्ले करना बहुत पसंद होगा। हो सकता है कि इनका खुद का चैनल हो सकता है यूट्यूब पे, जहाँ पे ये लोगों को गाइड करते हैं, सिखाते हैं इंस्ट्रूमेंट प्ले करना। ये बहुत अच्छा गाते होंगे। ऐसी एनर्जी मुझे इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रही है। ठीक है, मतलब इनका ऐसा है ना कि मेरे पास जो भी है वो मैं दुनिया को खुलकर दूंगा। आप देख सकते हैं ये जो इनकी एनर्जी है वो बाहर निकल के एकदम फैलती हुई जा रही है। तो इसके थ्रू ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये अपने ब्यूटीफुल एनर्जी को, अपने टैलेंट को, अपने स्किल को अपने अंदर तक नहीं रखते, बल्कि लोगों को भी दिखाते हैं, लोगों को भी बताते हैं। वो एनर्जी इस पर्सन के अंदर क्लियरली दिखाई दे रही है। ठीक है, अब क्या है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि और भी इस पर्सन के अंदर कुछ एनर्जी है। जैसे कि इस पर्सन के पास एक्वेरियम हो सकता है, मतलब ये पर्सन अपने पास ना बहुत सारे फिशेस वगैरह रखते होंगे। मे बी कभी आप इनके फ़ोन में देख सकते हो फोटो, या फिर कभी आपको दिखाएंगे, या फिर कभी आप इनके घर पे जाओगे तो आप सोच रहे होगे मैं ये क्यों बता रही हूँ। मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप एकदम बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे अगर ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा इस पर्सन के साइड से तो। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ डेफिनेटली यही है जो कि मुझे पसंद करते हैं, सीक्रेट एडमायरर है मेरे। ठीक है, तो ये फ्रेंडली नेचर के बहुत ज़्यादा होंगे। ऐसा हो सकता है ये पर्सन आपको तब मिले, अगर अभी आप नहीं मिले हैं तो हो सकता है तब मिलेंगे जब आप किसी कठिनाई में होंगे, तकलीफ में होंगे। उस वक्त ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, समझाएंगे, सपोर्ट करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छी कनेक्शन आप दोनों के बीच में होगी। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा फ्रेंडली कनेक्शन होगा आप दोनों के बीच में, फ्रेंडशिप बहुत अच्छा होगा। क्योंकि ये ऐसे इंसान है ना कि कोई दिखावा नहीं करते हैं, या फिर अपने फ़ायदे के लिए दिखावा
करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये पर्सन जो है बहुत सिंपैथेटिक पर्सन होंगे, ठीक है, एम्पैथेटिक पर्सन होंगे, लोगों के प्रॉब्लम को समझते होंगे, और इनको कोई बोल दिया कुछ भी तो उस चीज़ को टॉलरेट करने वाले ये पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होंगे, इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट इनका फैमिली है, और बहुत ज़्यादा डिवोटेड पर्सन है। आप देख सकते हैं कार्ड में ही यहाँ दिखाई दे रहा है कि कितने ज़्यादा ये पर्सन डिवोटेड है। अब डिवोटेड भगवान के लिए है, ईश्वर जी जैसे लवाही के लिए है, ठीक है, डेफिनेटली है उनके लिए भी। और उसके साथ साथ ये जो पर्सन है डिवोटेड है अपने फैमिली के लिए, ठीक है, अपने परिवार के लिए। उसके साथ साथ जिससे ये प्यार करते हैं, इनके जो दोस्त हैं, इनके काफ़ी सारे दोस्त होंगे। मुझे यहाँ पे बार बार दिखाई दे रहा है कि इनके दोस्त बहुत होंगे, क्योंकि ये लोगों को बहुत अच्छे से गाइड करते हैं ना, तो इनके अच्छे दोस्त होंगे। इनके कोई दुश्मन नहीं दिखाई दे रहे कि इनसे कोई जेलस फील कर रहा है, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। ये बहुत काइंड है, अच्छे हैं, लोगों की मदद करते हैं। और यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि एक बहुत अच्छे फादर भी बन सकते हैं अगर आपकी इस पर्सन से शादी होगी तो, ठीक है, या फिर एक बहुत अच्छे पार्टनर तो बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। ये पर्सन एक स्टार सीड हो सकते हैं, मे बी हो सकता है कि इनका ऑरिजिन कह सकते हैं कि किसी और गैलेक्सी से हुआ है, ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। काफ़ी डिफरेंट है ये पर्सन, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। दूसरी बात, ये पर्सन जो है पेंटिंग करते होंगे, ऐसा भी हो सकता है, पेंटिंग बहुत कमाल का करते होंगे, आर्टिस्टिक एनर्जी है इस पर्सन के अंदर, ये क्लियर इन्फॉर्मेशन है। दूसरी बात यहाँ पे ये है, आपको ऐसा लगेगा ना कि ज़िंदगी में कोई भी ऐसा इंसान जो कि मुझे कभी इतने ध्यान से नहीं सुना जितने ध्यान से ये पर्सन मुझे सुनता है, जितने ध्यान से ये मुझे सुनती है, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ, ये पर्सन आपसे काफ़ी बड़े हो सकते हैं। अगर आपका एज जो है 35 है तो मे बी 5 साल का डिफरेंस हो सकता है, 40 के हो सकते हैं, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए पर्सन मैरिड भी हो सकते हैं, अगर आप खुद भी मैरिड है या डिवोर्सी हैं तो यहाँ पे ये चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन हो सकता है, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। अब मैं आपको बताऊंगी कि कुछ 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, ठीक है, ऐसा क्या हुआ इस पर्सन के साथ जो कि 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे आ गई, या फिर इन फ्यूचर आपको क्या अवेयरनेस की ज़रूरत है जो कि ये 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, ठीक है, आपको अब मैं बताती हूँ। देखिए, हार्ट ब्रेक, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई पास्ट के पर्सन है जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है ना आपके क्रश या सीक्रेट एडमायरर, ये पास्ट के हो सकते हैं, चांसेस है यहाँ पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है, 3 to 4% चांसेस ही दिखाई दे रहे हैं। और ये पर्सन जो है पास्ट के हो सकते हैं जो कि अभी के टाइम में आपको बहुत याद कर रहे हैं। मे बी ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपको उस वक्त छोड़ के चले गए और उस चीज़ का इनके अंदर बहुत ज़्यादा क्या है, रिग्रेट की एनर्जी है, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और माफ़ी मांग के एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। बस ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था जो कि मैंने आपको बता दिया। ऐसा कुछ लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन उसके अलावा भी और भी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा पास्ट के टाइम में धोखा हुआ है, ठीक है, हार्ट ब्रेक हुआ है। एंड यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ भी हार्ट ब्रेक हुआ है, बिट्रेयल हुआ है, आप बहुत ज़्यादा लोनलीनेस में रहे हैं, तकलीफ़ें में रहे हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्स ये क्यों काट दिए, यूनिवर्स आपको यही बताना चाहते हैं कि आपके लाइफ में जो हार्ट ब्रेक हुआ, आपके साथ जो धोखा हुआ, आपकी जो लोनलीनेस है, ठीक है, या फिर कमी महसूस होना एक ट्रू लव का, ठीक है, वो सैडनेस, वो अनहैप्पीनेस, ठीक है, वो हार्ट एक, वो सॉरो, वो अपसेट, वो डिसऑर्डर, ठीक है, वो डिस्ट्रैक्शन, ये हर एक चीज़ आपके लाइफ से ख़त्म होने वाला है, रिमूव होने वाला है। और इनके लाइफ से भी वो सारी चीज़ें, वो ट्रॉमा, वो मिसअंडरस्टैंडिंग, वो टीयर, वो डिल्यूजन्स, वो कॉन्फ्लिक्ट, इल हेल्थ, सब कुछ ख़त्म होगा, ठीक है, जब आप दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे। ऑफ कोर्स यहाँ पे एक सोलमेट कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, और यहाँ पे एक दूसरे को सबसे पहले प्यार नहीं करोगे बल्कि आप दोनों एक दूसरे को सबसे ज़्यादा हील करोगे फर्स्ट ऑफ ऑल। ये क्लियर यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, ठीक है। सो होप आप इस बात को अच्छे से समझ रहे होंगे कि क्या हुआ, कि इनके साथ जो बुरा हुआ और आपके साथ जो बुरा हुआ, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो है वो वैनिश हो रही है, वो हवा में गायब हो रही हैं। कैसे? तो जब आप दोनों मिल रहे हैं तो आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे के लिए इतनी ज़्यादा पॉजिटिव है, इतनी ज़्यादा मैजिकल है, इतनी ज़्यादा मिरेकल है, ठीक है, कि आप दोनों जब मिलेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल से भी बहुत बेहतर होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड है मैजिशियन की एनर्जी, और मैजिशियन कार्ड आपको यही बता रहा है कि बहुत ज़्यादा विक्ट्री मिलने वाली है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी दिखाई दे रही है। मतलब आप दोनों का फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सकता है। इवन आपके सीक्रेट ये जो एडमायरर हैं, इनसे आपकी शादी भी हो सकती है, या आपके डिस्टेंट पर्सन भी बन सकते हैं, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है।
ऑफ कोर्स इस पर्सन के अंदर कोई कमी ही नहीं है जो आप गिनाओ, ठीक है, कि आप इनको छांट दो, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे है मैजिशियन की एनर्जी, आपको मैं बता देती हूँ, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। देखिए ये आपको बताया जा रहा है कि आपके ये जो पर्सन है आपके लाइफ में एक रिसोर्स की तरह आ रहे हैं। रिसोर्स सबसे पहला तो यही हुआ कि आपको हील कर रहे हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आपके लाइफ में नए डोर की भी ओपनिंग हो रही है, जैसे आप बहुत सारे स्किल्स सीख सकते हैं, आपके अंदर साइकिक पावर आ रहा है। तो एक ऐसा पर्सन जो कि आपके लाइफ को आकर चेंज कर दे, वो है ये, ठीक है। और कनेक्शन क्या है आपके सीक्रेट एडमायरर के साथ, तो ये कनेक्शन है सोलमेट का, ठीक है। ये पर्सन आपको हमेशा अपने एबिलिटी से, अपने विजडम से, अपने प्यार से क्या करेंगे, आपको इम्प्रेस करेंगे। और एट द सेम टाइम आप भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करोगे, ठीक है। आप कि ये जो पर्सन है ना, अगर इंटेंशन जानना चाहते हो तो इस पर्सन का इंटेंशन मैं क्लियर देख पा रही हूँ कि ये बहुत गुड इंटेंशन के साथ आपके लाइफ में एंटर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ लोगों की लाइफ में ऑलरेडी है, तो इंटेंशन इस पर्सन का बहुत प्योर है। दूसरी बात, ये पर्सन आपको आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छे से ट्रीट करने वाले हैं। कोई भी इनका दिखावा, नौटंकी वगैरह नहीं होगा, ये बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे आपको, ठीक है। इस पर्सन के साथ एक्सपीरियंस करोगे और वो एक्सपीरियंस आपके लाइफ का सबसे बेनिफिशियल रिजल्ट आपको देगा। ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। इस पर्सन के साथ रह के आपकी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रही है। मे बी ऐसा हो सकता है ये आपके बॉस हो, आपको एक्स्ट्रा मनी दे, आपको प्रमोशन करा दे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके लुक्स को देख कर रहे हैं, बल्कि ऐसा हो सकता है कि आपके वो टैलेंट को देख कर समझ जाएँ, उनको ऐसा लगे कि आपके अंदर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटी तो है, ठीक है। और मैं आपको चीज़ें बता देती हूँ। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। अगर ज़ोडिएक साइन की बात की जाए तो एक नज़र दौड़ा लेते हैं और देखते हैं कि इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन जो है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो होगा, ठीक है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा होगा और एरिस, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है, ठीक है। अगर आपके कोई करंट पर्सन है तो उनसे आप मैच कर सकते हैं। उसके साथ साथ और इम्पॉर्टेंट एंड बहुत खतरनाक मैसेज आ चुका है, वो है कि ये जो पर्सन है ना, अगर इनको कोई चीज़ बहुत दुख देता है, तकलीफ देता है, तो काफ़ी जल्दी उससे डिटैच्ड होते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि अगर आप इस पर्सन के साथ रिलेशन में हो, बहुत ज़्यादा टेंशन कर रहे हो, बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे पे बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो ये डिटैच हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए बात यहाँ पे मैंने आपको शुरू में पहले ही बता दिया, ये सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ चाहते हैं अपने लाइफ में। ये बहुत शांत स्वभाव के पर्सन है और इनको सिंप्लिसिटी में बिलीव है, इनको शांति से ज़िंदगी बिताने में बिलीव है। और देखेंगे कि ट्रॉमा हो रहा है तो फिर ऑलरेडी इन्होंने फेस कर लिया है, तो ये सोचेंगे ना कि मैंने जब इतना ज़्यादा ट्रॉमा फेस किया है तो फिर मैं क्यों फेस करूँ और, ठीक है। तो जब ये बहुत ज़्यादा ओवर होगा तो ये बहुत ईजिली डिटैच होने वाले पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पे ये पर्सन कभी भी ऐसा नहीं है कि आपका स्टैंड नहीं लेंगे, आपको छोड़ के चले जाएंगे। ये बहुत वेट करेंगे, बहुत इंतज़ार करेंगे। तब भी अगर आप इन पर शक कर रहे हो तो इनको तकलीफ होगी और ऐसा हो सकता है कि अपने रूल्स एंड रेगुलेशन पे उतर आएँ और अपने डिसिप्लिन को फॉलो करें, तो फिर ये जा सकते हैं, ठीक है। तो जो क्लियर इन्फॉर्मेशन है मैं आपको इसलिए गाइड कर रही हूँ ताकि कैसे आप अपने इस रिश्ते को संभाल लो और ऑनेस्टी से निभाओ, ये चीज़ है। ऑनेस्ट ये पर्सन बहुत होंगे, इतने ऑनेस्ट होंगे कि ये चाहेंगे कि सामने वाला भी ऑनेस्ट हो। अगर नहीं है तो मैं नहीं रहूँगा, मैं नहीं रहूँगी, ऐसे इस पर्सन की एनर्जी है। इस पर्सन के पास अथॉरिटी पावर होगा, ठीक है। ये पर्सन जो है पढ़े लिखे होंगे और ये ऐसा हो सकता है गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, आर्मी के भी हो सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते होंगे जो इनके लव वंस है, ठीक है। उसको हासिल करने में या फिर उसको प्रोटेक्ट करने में, उसके हर एक चीज़ को पूरा करने के लिए ये ना कुछ भी कर गुजरने वाली एनर्जी है, ठीक है। ये चीज़ है। ऑलराइट, सो और मैं आपको बताना चाहूँगी आपके इस पर्सन के बारे में कि क्या है। तो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, डिसिप्लिन है, ऑनेस्ट है और स्ट्रांग है ये पर्सन, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है एयर साइन भी एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा इस पर्सन का हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि ये पर्सन थोड़े से इरिटेट बहुत जल्दी होते होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि इरिटेट होने वाली एनर्जी इस पर्सन की हो सकती है, ठीक है। कुछ ऐसा हो गया जो कि आप बार बार एक ही चीज़ को पूछ रहे हो, इन्होंने आपको बता दिया, क्लियर कर दिया, तो ये उस वक्त जो है थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। ऐसी एनर्जी भी इस पर्सन की दिखाई दे रही है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि एक जो बहुत सॉलिड इन्फॉर्मेशन है वो है वर्ल्ड का, ठीक है। द वर्ल्ड कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपके ये जो पर्सन होंगे ना, ये पर्सन किसी और कंट्री के भी हो सकते हैं। मतलब इनका हो सकता है कि नेशनैलिटी डिफरेंट हो या फिर किसी और स्टेट में रहते हो, किसी और कंट्री में रहते हो, तो ये अलग बात है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस कार्ड के थ्रू बताना चाहती हूँ वो ये है कि आपके जो पर्सन है
ये आपको कंप्लीट करने के लिए पूरी तरह आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये पर्सन आपको कुछ ना कुछ एस्पेक्ट में कंप्लीट करेंगे ही करेंगे। मुझे स्पेशली दिखाई दे रहा है कि आपके सक्सेस में, अचीवमेंट में ये आपको बहुत सपोर्ट करेंगे और आप डेफिनेटली, आपका करियर एडवांसमेंट होगा, आपकी जॉब लगेगी, आपका प्रमोशन होगा, बहुत ही फ़ायदा होगा जब ये पर्सन आपके लाइफ में होंगे, जिस दौरान आप बहुत कुछ सीखोगे। ठीक है, दूसरी बात, ऐसा नहीं कि सब कुछ इन्हीं से सीख रहे हैं, पर यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जिस फेज में ये पर्सन होंगे, जिस टाइम ये आपके लाइफ में होंगे, उस टाइम आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ होंगी, कंप्लीशन होगा, फुलफिलमेंट होगा। ठीक है, होलनेस की एनर्जी है और यहाँ पे ट्रैवल की भी एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी करेंगे। देखिए, एक चीज़ होता है ना कि कभी किसी आने की वजह से इंसान के बहुत ज़्यादा लाइफ में चेंजेस होता है, तो ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। सपोर्ट ये भी करेंगे, सेलिब्रेट ये भी करेंगे, आपकी खुशियों को आपके साथ होंगे। ठीक है, लेकिन बात यहाँ पे ये है कि जब ये आएंगे उस टाइम आपकी लाइफ का सबसे खुशी वाला टाइम होगा, ये चीज़ है। ठीक है, और यहाँ पे यूनिवर्स आपके ऊपर बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा है, आप बहुत लकी दिखाई दे रहे हैं, इसी वजह से आपके लिए कार्ड आया है। ठीक है, लव एंड रिलेशनशिप की अगर बात की जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत अमेजिंग आपका फेज होगा आपके लाइफ का, जब ये पर्सन आपके साथ होंगे। ठीक है, इस पर्सन के साथ आप ट्रैवल करोगे, आप काफ़ी ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पहले भी रिलेशन में रहे होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा इन डिमांड में आप रहोगे। यह चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वो पहले मतलब आपको कंपेयर करके भी बताएंगे कि मैं पहले भी रिलेशन में था, मैं पहले भी रिलेशन में थी, लेकिन जब तुम मेरे लाइफ में आई हो तो बहुत ज़्यादा लाइफ चेंज हो चुका है। आपको भी ये फील होगा कि मैं भी पहले रिलेशन में रहा हूँ, लेकिन जिस ये इंसान के साथ मैं जब से आया हूँ ना, तब से मेरी लाइफ एकदम चेंज हो चुकी है। ये बहुत यूनिक है, ये बहुत डिफरेंट है। ठीक है, ये चीज़ है। अब एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बता देती हूँ, वो है 10 स्टार की एनर्जी। आपके जो पर्सन है वो पॉपुलर फेमस पर्सन हो सकते हैं, फेमस पर्सनालिटी हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि इंस्टा पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा फेमस हो, मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हैं, मॉडल हो सकते हैं, फैशन डिज़ाइनर हो सकते हैं। तो यहाँ पे इस पर्सन की एनर्जी है, या फिर ये पर्सन एक्टर, एक्ट्रेस या फिर थिएटर करते हो, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये पर्सन लोगों के लिए मिसाल होंगे। शुरू में ही ये इन्फॉर्मेशन आ गया था। ठीक है, लोगों को ये चीज़ें सिखाते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक टीचर, ट्यूटर भी हो सकते हैं, प्रोफेसर भी हो सकते हैं, जहाँ पे लोगों को गाइड करते होंगे। ऐसा हो सकता है ऑनलाइन आकर लोगों को बहुत ज़्यादा गाइड करते हैं। ये लोगों के बीच में, बच्चों के बीच में, जिस भी फील्ड में होंगे वहाँ के लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ये पर्सन एक अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, टैरो रीडर भी हो सकते हैं। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जहाँ पे लोग इनको बहुत ज़्यादा पूछते हैं, प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ये चीज़ मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। ठीक है, सो आपके जो पर्सन है ऑनलाइन भी हो सकता है, इन्होंने बहुत नाम कमाया है, बहुत फेमस पर्सन है, एंड ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ चढ़ चुके हैं। मुझे ये एक एस्ट्रोलॉजर और हो सकता है टैरो रीडर हो, बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। रेकी हीलर हो सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी चांसेस है कि ये जो पर्सन है कुछ रेमेडीज वगैरह भी बताते होंगे, ये चांसेस दिखाई दे रहे हैं। तो ये पर्सन आपके लाइफ में भी हीलिंग लेकर आ रहे हैं और दूसरों को भी बहुत हील करते हैं। मतलब एक सिंपल से अपने वीडियोस से भी लोगों को बहुत ज़्यादा हील कर देते हैं, पॉजिटिविटी भर देते हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। ये मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब इन्फ्लुएंसर ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये ऐसे इंसान है जो 4 मिनट का, 10 मिनट का, या 1 घंटे का, या आधे घंटे का, या 2 घंटे का भी वीडियो बनाते हो, लेकिन उस वीडियो से हज़ारों लोग जो है ना मोटिवेट हो जाते होंगे। ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, लोगों को गाइड करते होंगे सही तरीके से। ठीक है, ऑफकोर्स टैरो रीडर जो है वो बिल्कुल यूनिवर्स से कनेक्टेड होते हैं और उनका बिल्कुल कोई स्वार्थ नहीं होता, वो क्लियरली बताते ही हैं सब कुछ। ठीक है, तो वही चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन इस तरह के होंगे। दूसरी बात मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि आपके जो पर्सन है वो बहुत सेंसिटिव भी हो सकते हैं और उनके अंदर जो है ना एनर्जी है, इम्प्रेस की एनर्जी, वो बहुत ब्यूटीफुल होंगे, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ही अट्रैक्टिव होंगे। ये चीज़ मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। ठीक है, ब्यूटी में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई टक्कर नहीं दे सकता, मैच्योरिटी में भी देख पा रही हूँ कि कोई टक्कर नहीं दे सकता, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, नेचर तो बहुत ही अच्छा होगा। हो सकता है कि आप बहुत सारे लोगों से दुनिया में मिले हो, लेकिन इस पर्सन का नेचर एकदम परख के भगवान ने बनाया है। ठीक है, ऐसा है कि दूसरों को बहुत ज़्यादा नर्चर करते हैं, पैम्पर करते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि मेरी फैमिली गलत कर रही है और सामने वाला इंसान बाहर का है जो कि सही कर रहा है तो वो अपनी फैमिली का सपोर्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। ये पर्सन सच्चाई का सपोर्ट करते हैं। अगर इनकी फैमिली गलत है तो ये फैमिली के अगेंस्ट हो जाएंगे, फैमिली को समझाएंगे।
ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वेल और मैं आपको बताती हूँ कि आप दोनों का कनेक्शन कैसा होगा। यहाँ पे कुछ कार्ड्स देख लेते हैं। इन फ्यूचर अगर आप लोग साथ रहते हैं तो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। कैसा होगा फ्यूचर इन दोनों का, कैसी होगी इन दोनों की बाउंडिंग। 2 कार्ड है यहाँ पे। ओके मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो पर्सन है जब जिस टाइम आपकी लाइफ में रहेंगे, जो फेस चलेगा वो फेस जो है ना एकदम न्यू बिगनिंग का होगा। आपका लाइफ वहाँ पे से स्टार्ट होगा जब ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेंगे। आप अपने सारे पास्ट के चीज़ों को भूल जाओगे, माफ़ करोगे जो भी आपके साथ गलत किया, बेईमानी किया, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली इस पर्सन के साथ न्यू बिगनिंग होगी और आप जानना चाहते हैं कि कब, तो मे बी 20 डेज़ के अंदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पैशनेट कनेक्शन मिलेगा, बहुत सारे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, इंस्पिरेशन मिलेगा। ऑफकोर्स ये पर्सन दूसरों को इंस्पायर करते हैं तो क्या अपने पार्टनर को नहीं करेंगे? ऑफकोर्स करेंगे। तो आपका लाइफ वंडरफुल हो रहा है, अमेजिंग हो रहा है, ये चीज़ है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको पहले ही बताया कि कैरियर एडवांसमेंट बहुत हो रहा है, ठीक है। इतने सारे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं, मतलब आप एकदम भरपूर हो जाओगे। आप सोचोगे कि वाओ क्या बात है। एक टाइम ऐसा था कि जो कि कुछ भी नहीं मिल रहा था, अब एक टाइम ऐसा है कि सब कुछ मिल रहा है, मतलब मैं समेट नहीं पा रही हूँ, इतनी ज़्यादा खुशियाँ हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और कार्ड्स लेके देखते हैं, ठीक है। 2-3 कार्ड्स देख लेते हैं क्या है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए। 2 कार्ड है यहाँ पे, 2 कार्ड्स यहाँ पे और है। देखिए यहाँ पे है आपका ओके 7 ऑफ माइकल। ओके मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है आपके साथ सबसे अच्छी पहले बात दिखाई दे रही है कि दोस्ती बहुत अच्छी होगी। आप कभी अकेले काम नहीं करोगे। ये एक एंजल की तरह, माइकल एंजल की तरह आपके साथ हर समय शैडो बन के आपके साथ रहेंगे, ठीक है। कभी भी आप इनको कॉल करके ना 12 बजे भी कॉल करके बोल दोगे कि मुझे इसकी ज़रूरत है, मुझे तुम्हारी याद आ रही है, मुझे तुमसे बात करना है, वो बात करेंगे आपसे, आपको समझाएंगे। मतलब एक अच्छी कनेक्शन, एक अच्छी दोस्ती दिखाई दे रही है, ठीक है। आप लोग एकदम बच्चे की तरह भी रहोगे। और मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों के लिए पास्ट के पर्सन हो सकते हैं, सब कुछ भूल भाल कर एक नई शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। काफ़ी ब्यूटीफुल एंड काइंड रिलेशन होगा उसके साथ। क्या है ओके दैट्स ग्रेट। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन काफ़ी जल्दी आने वाले हैं। ऐसा हो सकता है 1 वीक के अंदर ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर जाए। एंड यहाँ पे है लास्ट वन, वो है कंग्रेचुलेशन का कार्ड। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो भी आपने पास्ट में एफर्ट लगाया, तकलीफ़ें झेली, कंग्रेचुलेशन, उसके बदले आपको बहुत ज़्यादा वंडरफुल लाइफ मिलने वाला है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर इन्फॉर्मेशन है। मतलब आपके लव लाइफ में मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है। जैसे कि जॉब में प्रमोशन होता है ना, एग्जैक्टली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके लव लाइफ में बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है। अब देखते हैं कि आपके पर्सन का नेम इनिशियल क्या है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। क्या है नेम इनिशियल? प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले आर हो सकता है, ठीक है। देन यहाँ पे के हो सकता है, और देखते हैं एल, जी, गॉड प्लीज गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ई, पी, देख लेते हैं। और बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा, एनर्जी को क्लेम कर लीजिए फटाक से, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियोस को लाइक करके। वाई, डी, जे, ओके डीजे हो सकता है, डीजे इनको काफ़ी पसंद हो, ठीक है। एम, और देखते हैं एक लास्ट, वो है आपका ए, ठीक है। तो ये सारे नेम इनिशियल हैं आपके पर्सन के। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो कौन से कंट्री के हैं, ठीक है। कंट्री देख लेते हैं। सबसे पहले इंडोनेशिया के हो सकते हैं, नेपाल के हो सकते हैं, एंड बांग्लादेश के भी हो सकते हैं। अब देखते हैं, तो ये पाकिस्तान, ओके। और देखते हैं जापान, ओके, जर्मनी आया है आपका, एंड कनाडा है यहाँ पे, इसे भी साइड कर लेते हैं। और देखते हैं, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, कौन से कंट्री के होंगे मेरे व्यूअर्स के पर्सन। यूके, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके देख लेते हैं, 2-3 लास्ट देखेंगे, वो है आपका ब्राज़ील, श्रीलंका, एंड लास्ट वन इज एक, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज,
यूएसए एंड इंडिया, ठीक है, यूएसए इंडिया के भी ये पर्सन हो सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो कौन से स्टेट के होंगे, स्टेट भी देख लेते हैं। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा आप सभी लोग। सबसे पहले तमिलनाडु है आपका, चंडीगढ़। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखिए आपके जो पर्सन है ना वो नागालैंड, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार, और देखते हैं वेस्ट बंगाल, यूपी, तेलंगाना, सिक्किम, हरियाणा, और देख लेते हैं क्या है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। कहाँ से होंगे इनके पर्सन, कौन से स्टेट के हो सकते हैं? जम्मू एंड कश्मीर, देन यहाँ पे आपका दमन एंड दीव। ओके, सो ये लास्ट है, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले है यहाँ पे आपका केरला, लक्षद्वीप, उसके बाद है यहाँ पे आपका आसाम, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये सारे स्टेट्स हैं। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके जो पर्सन है, फर्स्ट टाइम ये पर्सन आपको कहाँ मिल सकते हैं, देन मैं आपको लव लेटर बता दूंगी। देख लेते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दिस वन, फ्रेंड्स के घर पे, ठीक है, कॉलेज, वर्क प्लेस, ऑफिस, पुलिस स्टेशन है, क्लासेस है, यहाँ पे मैरिज, और देख लेते हैं टेम्पल, फ्रेंड्स, चर्च, मोबाइल स्टोर, म्यूजियम, एंड देन है यहाँ पे लाइब्रेरी, होली प्लेसेस, एंड एक दो लास्ट देखते हैं गैलरी, एंड यहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट है, स्टोर, वर्क प्लेस, ठीक है। अब मैं आपको फाइनली बताने वाली हूँ कि इस पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या है लव लेटर, ठीक है। अगर आपके कोई करंट पर्सन है या फिर इन फ्यूचर जो भी होंगे वो आपको क्या कहना चाहते हैं मैं आपको बता देती हूँ। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा आप लोग। सबसे पहले है दिस वन। ओके, यहाँ पे 3 कार्ड्स हैं। देखिए सबसे पहले तो ये कहना चाहते हैं आई स्टिल थिंक अबाउट अस बीइंग दिस वन। देख सकते हैं यहाँ पे कितना ब्यूटीफुल कार्ड है। देखिए हो सकता है कि अगर पास्ट के पर्सन है तो इस पर्सन के आप बहुत क्लोज रहे थे, वो सारी चीज़ें याद करते हैं, इनको बहुत अच्छा लगता है, या फिर ये जो पर्सन है आपके साथ इंटीमेट होना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा विजुअलाइज करते हैं, फील करते हैं। उसके बाद ये पर्सन कहना चाहते हैं आई ड्रीम अबाउट यू लास्ट नाइट। वो जो है ना आपको एज अ सोलमेट अपने सपने में हमेशा देखते हैं। मे बी ऐसा हो सकता है कि आपका फिगर, आपकी पर्सनैलिटी सब कुछ आती होगी, आपके चेहरे को नहीं देख पाते हो, या फिर ऐसा आपके साथ भी होता होगा कि इस पर्सन को आप अपने सपने में तो देखते हैं लेकिन चेहरा नहीं देख पाता, चेहरा आपको दिखाई नहीं देता, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है आई होप आई कुड फेस यू, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि पर्सन बहुत इन्फीरियर फील करेंगे आपके सामने, और फिर वो कहना चाहते हैं कि अगर मैं प्रपोज करने जाऊँगा भी तो क्या वो मैं फेस कर पाऊँगा या नहीं। आई लॉस्ट अ स्पेशल रिलेशनशिप। ऐसा हो सकता है कि पास्ट के पर्सन है तो ये आपको लव लेटर देना चाहते हैं। उसके बाद ये पर्सन कहना चाहते हैं आई वॉज हार्ट ब्रोकन व्हेन यू लेफ्ट। ऐसा हो सकता है कि आप इनको छोड़ दिए हो, आप लोग मतलब गलतियां हुई होंगी इस पर्सन की वजह से और आपने छोड़ दिया, ठीक है। और जब छोड़ दिया तो फिर अब इनको अफसोस हो रहा है, ठीक है। अब क्या है और देख लेते हैं इंफॉर्मेशन। यहाँ पे है आपके लिए आई एम डाइंग टू सी यू। ये कहना चाहते हैं कि मैं तो बस तुम्हें देख लेना चाहता हूँ, मैं तो बिल्कुल मरता हूँ तुम्हें देखने के लिए। एंड यहाँ पे है देख लेते हैं आई स्टिल रिमेंबर योर फ्रेगनेंस द डे वी फर्स्ट मेड। ओ माई गॉड दैट्स ग्रेट। ये तो इतना ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है ना। वो ये कहना चाहते हैं कि जब मैं फर्स्ट टाइम तुमसे मिला था और जो तुमने फ्रेगनेंस यूज़ किया था वो मुझे आज भी याद है, ठीक है। और यहाँ पे एक लास्ट मैसेज और देखते हैं, 2 कार्ड आया है। तो सबसे पहले है यहाँ पे आई रिमेंबर आवर फनी जोक्स, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके जोक करने का तरीका इनको बहुत पसंद आएगा, पसंद आता होगा। आई स्टिल सी योर पिक्चर्स। ये पर्सन आपके पिक्चर्स को देखकर आपको काफ़ी ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। एंड यहाँ पे आपका बॉटम ऑफ द डेक आया है, वो है यू लुक मी फॉर ग्रांटेड। ओके, यू टुक मी फॉर ग्रांटेड, ऑलराइट। सो यहाँ पे है
सो यहाँ पे आपका आया है बॉटम ऑफ द डेक, वो है यू टुक मी फॉर ग्रांटेड। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये सारे इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे आपकी रीडिंग खत्म होती है। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पे नए है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ठीक है, बहुत एफर्ट लगा के रीडिंग बनाती हूँ, तो आप भी छोटा सा एफर्ट अपना दिखा सकते हैं सब्सक्राइब करके और वीडियोस को लाइक करके और शेयर करके। ओके, सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने पूरी फैमिली का भी।